इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर शिवनारायण आचार्य, जो नेफ्रोलॉजिस्ट नमस्कार और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हो। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो जीवन शैली जो चल रही है, भागदौड़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटिक हो गया, तो ये काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो आप ये बताइए, उसके साथ साथ किडनी की बीमारियां भी काफ़ी बढ़ रही है, तो आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या वजह है, कि क्या कारण है कि बढ़ रही है बीमारी, उस बारे में बताइए आप। आज इस दौर में जब व्यक्ति समय के साथ बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बल्कि समय के आगे दौड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसे मानसिक स्ट्रेस बहुत रहता है। इसी के साथ में कुछ और चीज़ें भी जुड़ती जाती है, जैसे स्मोकिंग, मोटापा, ये दो चीज़ें ज़्यादा दिख रही है। और यंगस्टर्स में ड्रग एब्यूज़ ये भी दिख रहा है। मानसिक टेंशन जो है, यह एक तो आर्थिक कारण से होती है, सामाजिक कारण से होती है। आर्थिक कारण से ज़्यादा होता है, और आजकल बहुत सारे जो युवा हैं वह ड्रग्स में उलझ गए हैं, और उसके कारण भी कुछ सामाजिक और आर्थिक बोझ जो है उनके ऊपर पड़ता है। खैर, अब बात है किडनी के बीमारियों की। किडनी के बीमारी साधारणतः उन लोगों में होती है जिनको डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको पथरी की बीमारी हो, और जो कई बार दर्द की दवाइयाँ बिना कारण लेते रहते हैं। आजकल यह देखने में आता है कि बहुत से लोग तम्बाकू का सेवन, मदिरा का सेवन ज़्यादा करते हैं। तम्बाकू का असर भी किडनी पे पड़ता है, और किडनी आगे खराब हो सकती है। तम्बाकू न केवल किडनी को बल्कि दिल को भी असर करती है, और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है। किडनी के खराबी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे पेशाब में झाग आना, पाँव में सूजन आना, चेहरे पे खास करके आँखों के चारों तरफ सूजन, खून की कमी, जल्दी ही पेशेंट जो है वह टायर्ड हो जाता है, थकावट जल्दी आती है। मर्दों में कामुकता की कमी, महिलाओं में प्रेगनेंसी का न होना, इनफर्टिलिटी, ये लक्षण भी देखने में आते हैं। पेशाब में झाग के अलावा कभी पेशाब लाल होना, पेशाब में पथरी जाना, यह भी किडनी के बीमारी के लक्षण हैं। किडनी के बीमारी में ब्लड प्रेशर कई बार ज़्यादा हो जाता है, और इसके कारण सिर दर्द होता है, और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो झटके आ सकते हैं। सूजन अगर ज़्यादा हो, सूजन का कारण यह होता है क्योंकि बदन में पानी और नमक ज़्यादा हो जाता है, और इससे न केवल सूजन आती है बल्कि सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, पेशेंट हांफने लगता है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहा तो हार्ट के ऊपर चाप आता है, और हार्ट फेलियर हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पे उसका असर आँखों पे पड़ता है। जो आँखों की दृष्टि है वह कमज़ोर हो जाती है, और ऐसा हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अगर अनकंट्रोल्ड रहा तो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आँखों की रोशनी जा भी सकती है। जैसे जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती है, वैसे वैसे पेशेंट को कुछ और सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि खुजली होना, क्योंकि बदन में जो गंदगियाँ पेशाब में निकलना चाहिए वह खून में जमती जाती है, और उसके कारण बदन में खुजली आती है। कई बार दिल के चारों तरफ एक जो झिल्ली रहती है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, उसमें सूजन आने से पेशेंट को हृदय के चारों तरफ सूजन आ जाती है, इससे छाती में दर्द होता है। कभी कभी पानी जो है वह छाती में जमा हो जाता है, और सांस लेना दुभर हो जाता है। यह सिम्टम्स हैं किडनी के बीमारी के। सर, आप ये भी बताइए कि जिन्हें किडनी की बीमारी है जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाती है, तो यदि वो प्रोलॉन्ग चलती है या एडवांस स्टेज में आती है, तो किस तरह से उसका डायग्नोसिस होता है, उस बारे में बताइए।
एक बेसिक जो टेस्ट है वह है यूरिन एग्जामिनेशन। पेशाब की जांच करें। पेशाब में अगर प्रोटीन जाता है या पेशाब में अगर थोड़ा खून दिखता है तो इसका मतलब किडनी की बीमारी पक्का है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करें। ब्लड में यूरिया, ब्लड में क्रियाटिनिन यह बढ़ जाता है तो पता चलता है कि किडनी में खराबी चालू हो गई या बढ़ गई है। इसके अलावा ब्लड में यूरिक एसिड यह भी बढ़ जाता है। सोनोग्राफी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। सोनोग्राफी में अगर किडनी छोटी हो गई तो फिर इसका मतलब किडनी की बीमारी काफ़ी बढ़ गई है। अगर सोनोग्राफी में देखते हैं कि किडनी का साइज बढ़ गया तो कई बार यह डायबिटीज़ के कारण हो सकता है या फिर एक्यूट किडनी फेल्योर जो है, जो दर्द की दवाइयों के कारण अक्सर हो सकता है, वह ऐसी बीमारियां हैं जिसमें किडनी का साइज बड़ा हो जाता है। तो यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी। इसके अलावा कुछ और टेस्ट है जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, सीटी एंजियोग्राफी हो गया, सीटी यूरोग्राफी। ये कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जो समय समय पे डॉक्टर अपने पेशेंट को बताते हैं पेशेंट के इंडिकेशन के मुताबिक। हर एक पेशेंट को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हमें किडनी बायोप्सी करना पड़ता है। उन पेशेंट को जिनको पेशाब में प्रोटीन जाता है, किडनी में ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन कभी कभी बढ़ जाता है, तो ऐसे में बीमारी क्या है यह जानने के लिए हमें किडनी से एक छोटा टुकड़ा निकाल कर जाँच करना पड़ता है। उसे कहते हैं किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी करने के बाद में उस टिश्यू को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि बीमारी क्या है और उसके मुताबिक जो रोग निदान होता है वैसा हम दवाई देते हैं। शहर और विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर शिवनारायण आचार्य जी को लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दूर दराज के जो पेशेंट हैं वे आपसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इवन आपके हॉस्पिटल में विजिट भी कर सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि एक अवेयरनेस, जैसे ये किडनी जो डिजीज है वो आगे ना बढ़े, डायलिसिस की नौबत ना आए, तो उसके लिए किस तरह का अवेयरनेस जनमानस में रखना चाहिए, थोड़ा उस बारे में बताइए। आप क्या मैसेज होगा? बचपन से आप यह ख्याल करें कि बच्चा मोटा ना हो। अगर मोटापा आता है तो फिर वह आगे चल के किडनी की बीमारी को न्योता देता है। मोटापा यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना और आगे चल के किडनी में खराबी। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति को पाँव में सूजन आए, चेहरे पे सूजन आए, तो तुरंत उसके पेशाब की जांच कीजिए, खून की जांच कीजिए, ब्लड प्रेशर देखिए और डॉक्टर के पास लेके जाइए। अगर किसी व्यक्ति को बिना कोई कारण के खून की कमी हो तो भी किडनी की बीमारी हो सकती है, क्योंकि खून बनाने का काम जो है वह किडनी से एक हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोएटिन, जो हड्डी के मज्जा से खून बनवाता है। तो अगर किसी को खून की कमी हो तो किडनी की बीमारी हो सकती है। अगर किसी को पथरी की बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, तो हर 6-6 महीने में उनको पेशाब की जांच और खून की जांच कर लेनी चाहिए। तो पता चल जाएगा कि किडनी की बीमारी हुई या नहीं हुई।